कुछ शब्दावली है जो आपके वैदिक काल से संबंधित है और इनकी चर्चा आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार ये एग्जाम में पूछी जा रही है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। कुछ पूछी गई है, कुछ नहीं पूछी गई है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये पूछी जाए, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम शब्दावलियों को देखेंगे, फटाफट आपको याद रखना है। तो पहले शब्दावली देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। शब्द है, और शब्द की बात करें तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ, शब्द और अर्थ, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो पहला शब्द आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, तो इसका नाम है वृक्क या अछन। वृक्क या अछन, अछन। इसका अर्थ क्या होता है? ये होता है बैल, बैल। आपको ध्यान रखना, वृक्क या अछन क्या है? बैल है। उसके बाद बात करें तो आपको ध्यान रखना है, आपको दूसरा है अवी। अभी क्या है? अभी आपको याद रखना है, यह है भेड़, भेड़। तीसरा आपको याद रखना है अजा। अजा क्या है? बकरी, बकरी। तो ये याद रखना है। अष्टकर्णी, अष्टकर्णी, अष्टकर्णी क्या है? गाय है, और इसको अगन्या भी बोला जाता है, ना मारने योग्य। आपका इसका अर्थ होता है अगन्या, अगन्या भी बोला जाता है, अष्टकर्णी भी बोला जाता है। तो वृक्क, अवी, अजा और अष्टकर्णी, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करें तो इसमें आपको याद रखना है, एक शब्द है करीच, करीस, करीस, करीस आपको याद रखना है। करीस या इसको सकृत भी बोलते हैं, सकृत। ये होता है गोबर। क्या होता है? गोबर। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गोबर या गोबर की खाद होती है, उसको बोलते हैं सकृत या करीस। उसके बाद बात करें तो छठा आपको याद रखना है उर्वरा। उर्वरा आपको पता होना चाहिए, मैं बता भी चुका हूं पहले भी। जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत, या कृषि योग्य भूमि भी हो सकती है, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि। उसके बाद बात करें तो आपको याद रखना है सातवां, पहले मैं बता चुका हूं, उर्वरा हो गया। और फिर आपको याद रखना है सीता। तो ये क्या होती है? हल से बनी नालियां, हल से बनी नालियां, नालियां। फिर उसके बाद आपको याद रखना है आठवां, आपको याद रखना है उर्दर, उर्दर या उर्दरा, उर्दर या उर्दरा। ये बता चुका हूं पहले भी। तो ये क्या होता है? अनाज मापने का यंत्र, अनाज मापने का पात्र या बोलिए यंत्र, पात्र है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उर्दर या उर्दरा बोलते हैं। सीता हल। खिल भूमि क्या होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब बात करें तो आपको याद रखना है तसर, तसर। नवा है तसर, तसर। तसर की बात करें तो यह होता है आपका चरखा, सूत काटने वाला चरखा। उसके बाद बात करें तो फिर 10वां ले लेते हैं, अंतिम 10वां आपको बात याद रखना है पर्जन्य, पर्जन्य। पर्जन्य का अर्थ होता है बादल, बादल। तो इस प्रकार बस 10 शब्दावली लेते हैं, और साथ में इससे पहले भी कई शब्दावलियां मैं करवा चुका हूं, उसको याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा।